नमस्कार। सी पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर विभिन्न तरह के राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर चर्चा करते हैं और इस कड़ी में आज हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, अर्थात प्रजातंत्र या गणतंत्र के बारे में। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले के ज़माना में राजतंत्र हुआ करता था और राजा देश पर शासन किया करते थे। समय के साथ जब राजा विकृत हो गए तो वो फिर डिक्टेटरशिप हो गया, मतलब तानाशाह हो गया। वहीं राजा जब निरंकुश हो गए और लोगों को प्रजा की तरह नहीं समझने लगे और उसके ऊपर अत्याचार करने लगे, मनमानी करने लगे, तो उसे हम तानाशाह फिर कहने लगे, है ना। तो ये राजतंत्र का ही एक विकृत रूप था, तानाशाह। और आज जो है दुनिया में सबसे अच्छा जो माना जाता है वह है प्रजातंत्र, गणतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं। इसमें जो प्रजा होती है, प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा जो है चुना जाता है। जो होते हैं कि जो भोली भाली जो साधारण जनता होती है वो चुनती है अपने लिए नायक को। लेकिन इसमें इसकी सबसे बड़ी जो खामी है, जो कमी है, वह यह है कि जो साधारण जनता होती है, जो समाज के लोग होते हैं, वो काफ़ी भोले भाले होते हैं। उन्हें देश दुनिया के बारे में उतनी समझ नहीं होती है और जो पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं उनकी समाज में संख्या बहुत कम होती है। लेकिन इस व्यवस्था में क्या होता है कि लोग जो हैं वोट देते हैं और जिसका वोट ज़्यादा होता है वो जीतता है। ऐसे में जो प्रत्याशी होता है वो धूर्त लोग जब प्रत्याशी के रूप में आते हैं और विभिन्न तरह के भोली भाली जनता को विभिन्न तरह का लालच देकर के, जैसा पैसा का लालच होकर के, खाना का लालच या किसी पद का लालच या किसी विशेष तरह का लालच देकर के, वो क्या कहते हैं कि लुभा लेते हैं लोगों को और उनका वोट पा लेते हैं और जीत जाते हैं। और हमारे पूरे आप जो है हमारे भारत जब से गणतंत्र हुआ है, अर्थात लगभग 70 साल से भी ज़्यादा होने वाला है, लेकिन आज भी जो भारत की स्थिति है उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि आज तक सही लोग हमारे को शासन करने का मौका नहीं मिला है। क्योंकि जो धूर्त लोग हैं वो लोग भोली भाली जनता को मूर्ख बना करके बार बार गद्दी पर बैठ जाते हैं और फिर पूरा समाज जो है, उसकी पूरी व्यवस्था जो है उनके भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। आज हमारे जो गांव की स्थिति आप देख लीजिए, स्कूलों की स्थिति आप देख लीजिए, साधारण जनता की स्थिति देख लीजिए। ये केवल इस डेमोक्रेसी का एक विकृत रूप ही है जिसके कारण ये हो रहा है। और इसका यही कारण है कि भोली भाली जनता जो है सही लोगों को चुन नहीं पाती और जो समझदार लोग होते हैं वो उनकी संख्या कम होती है, इसलिए उनके द्वारा चुना गया प्रत्याशी जीतता ही नहीं है। और ऐसे में जो पढ़े लिखे और समझदार लोग होते हैं वो इस तरह की व्यवस्था में आना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था में आना ही नहीं चाहते हैं। तो इससे अब बचा कैसे जाए, इससे हम कैसे सुधार सकते हैं, इस पर अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें जो वोटर है, जो प्रजा है, उसकी भी योग्यता तय करनी होगी कि उसे भी एक उम्र होनी चाहिए जिससे कि उसमें एक समझ आ जाए, एक शिक्षा का एक स्तर होनी चाहिए कि उससे शिक्षा मिले और समझ में आ जाए, कुछ समझ आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, कौन से व्यक्ति को हमें चुनना चाहिए। और जो प्रत्याशी है उनकी भी एक योग्यता होनी चाहिए कि जो प्रत्याशी है उसका पूरा जो जीवन का पूरा बैकग्राउंड जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसका एक शिक्षा का स्तर हो, उस शिक्षा का स्तर का नीचे का व्यक्ति को मौका ही ना मिले इस तरह की चीज़ों में भाग लेने का। तो इस तरह से हम बहुत हद तक सुधार कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। और अब तक की जो सबसे जैसे कि मैं बताया कि अब तक की जितनी शासन व्यवस्था है उसमें सबसे बेहतर है, लेकिन अगर इसमें सुधार कर दिया जाए तो इसे और हम बेहतर बना सकते हैं। तो यह एक हमारी दृष्टि है जो योग शास्त्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं योग शास्त्र का अध्ययन करता हूं और योगनिष्ठ जीवन जीता हूं। तो आप भी अपना जो विचार हो, अपना ख्याल हो, आप भी रखिए कमेंट सेक्शन में। और अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम एक बेहतर देश बना सके और एक बेहतर दुनिया बना सके। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।